बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करने जा रहे हैं और इसके हैं टोटल जी 5 क्वेश्चंस, जो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं और आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रूव करना है। तो मैं एक वीडियो में या शायद 2 वीडियोस बन जाएं जिनमें मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में करवा देती हूँ और बाकी एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में आपको करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने लिखा है। अब इसकी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो बच्चों ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, जैसे कि sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, अब ये कैसे बनाई है मैंने, अगर आप चाहें तो sin अल्फ़ा प्लस बीटा में बीटा की जगह भी अल्फ़ा पुट करके देखें तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से cos 2 अल्फ़ा इक्वल है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा के, या फिर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है बच्चों, तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये जस्ट याद रख लें, बाकी आपको पता होना चाहिए कि अगर sin स्क्वायर अल्फ़ा की जगह आप sin स्क्वायर अल्फ़ा की जगह अगर आप 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और अगर इस cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड फार्मूला है tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद बच्चों हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत ईजी हैं, याद रखनी है आपने कि बच्चों अगर हमारे पास cos अल्फ़ा बाई 2 है तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2। अगर साइन अल्फ़ा बाई 2 है तो सेम फार्मूला है, जस्ट इस प्लस की जगह माइनस आ गया है, और टेन अल्फ़ा बाई 2 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये फार्मूला है बच्चों sin 3 अल्फ़ा का 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा, cos 3 अल्फ़ा इक्वल 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा, और tan 3 अल्फ़ा इक्वल है बच्चों 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, और इन फार्मूलाज से बच्चों हम कुछ और फार्मूलाज भी बना सकते हैं जो कि क्वेश्चन में जब आएंगे तो हम उनके हिसाब से उनको बना लिया करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ओपन करके ज़रा ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ले ली। अब कॉट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, माइनस की जगह माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा के। ठीक है बच्चों, अब देखें ज़रा क्या है, इसके नीचे साइन अल्फ़ा है, इसके नीचे कॉज अल्फ़ा है, तो मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम बनेगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि इसके नीचे साइन अल्फ़ा तो मौजूद है, कॉज अल्फ़ा मौजूद नहीं है, तो कॉज अल्फ़ा इस कॉज अल्फ़ा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस की जगह पे माइनस। इसी तरह से इसके नीचे साइन कॉज अल्फ़ा तो मौजूद है, साइन अल्फ़ा नहीं है, तो बच्चों ये साइन अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखिए कि हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसको मैं कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकती हूँ। ठीक है, बट नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बन रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बन रहा है, 2 इसके साथ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम चाहें तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है बच्चों कि ये 2 आप क्या करते हैं, सिर्फ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेशक आपके ज़्यादा आसानी कर लेती हूँ मैं कि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, मैंने खुद से 2 को मल्टीप्लाई कराया ताकि मैं फार्मूले को क्लोज कर सकूं। अब इस 2 की ये तो फार्मूले में क्लोज नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इस सारे की जगह हम फार्मूला क्लोज कर देंगे कॉस 2 अल्फ़ा का। ठीक है बच्चों, और ये सारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा का। ठीक है बच्चों, तो इसको 2 और कॉस 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा कॉट 2 अल्फ़ा के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों सेकंड पार्ट लिखते हैं। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट लिख लिया मैंने, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये बच्चों बन गई साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब आपने जो चीज़ एक याद रखनी है वो ये है कि बच्चों इन क्वेश्चंस में अगर 1 आए तो आप उसकी जगह अपनी मर्जी का कुछ भी, मतलब कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल पुट कर सकते हैं, जो हमने किया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इस 1 की जगह हम वो फार्मूला जरूर पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी ओपन कर लें, आप कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी ओपन कर लें, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस इस कॉस 2 अल्फ़ा की जगह आप पुट कर लें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक
ठीक है बच्चों। अब मैं आपको अगले ये तो ऐसे ही लिखा रहने दें, मैंने एक स्टेप में इसीलिए नहीं कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब इस 1 की जगह हम वो पुट कर सकते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगर होता तो उसकी जगह 1 पुट करते हैं ना, इसी तरह से 1 की जगह भी हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे देखें कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, अब 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस अल्फा के साथ कैंसिल हो गया। बाकी देखें ऊपर बच रहा है साइन अल्फा और नीचे बच रहा है कॉस अल्फा विच इज़ इक्वल्स टू टेन अल्फा, और यही हमने प्रूव करना था विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतना सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा मैं ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब देखो बच्चों इसको मैंने बनाना है टेन अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 का मतलब है हाफ एंगल, इसका मतलब है कि मुझे कुछ हाफ एंगल्स में जाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं इसको कर सकती हूँ सॉल्व। तो बच्चों इसका मतलब है कि इस कॉस अल्फा को भी मुझे मतलब कुछ अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लिखना है, इस साइन अल्फा को भी मुझे कुछ अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखिए मैंने जो फार्मूलाज लिखे हैं उसमें मैं चेक कर लेती हूँ मुझे 1 माइनस कॉस अल्फा कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा। बच्चों देखो 1 माइनस कॉस अल्फा मुझे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 1 माइनस कॉस अल्फा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस फार्मूले को लेकर इसमें से 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला था साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि अब उसने मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सारे क्वाड्रेंट्स हैं, सारे एंगल्स हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के में क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, और हमारी मर्जी है क्योंकि देखिए हमने 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा प्लस माइनस भी खत्म हो जाता है, हमें पता है 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये 2 मुझे इधर नहीं चाहिए तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा। देखिए बच्चे मुझे 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, वो आ चुकी है, उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अब बच्चों साइन अल्फा को देखें ज़रा, साइन अल्फा भी मुझे ऐसे मतलब हाफ एंगल में चाहिए। अब देखो बच्चों अगर मेरे पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या था, वो था बच्चों 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखें अगर मैं क्या करती हूँ, इस मुझे 2 अल्फा की जगह अल्फा चाहिए, तो मैं एंगल हर जहाँ एंगल आ रहे हैं वहाँ 2 से डिवाइड कर देती हूँ। इस साइड पे भी एंगल जहाँ आ रहा था 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी, तो ये देखें ये कट गया, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इक्वल अल्फा आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के। ठीक है, तो फार्मूला तो साइन 2 अल्फा का था बट मैंने उसको सिर्फ साइन अल्फा का भी बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस साइन अल्फा की जगह ये वाला फार्मूला भी पुट कर दूंगी, एक मैं इसकी जगह ये पुट करूंगी और एक मैं साइन अल्फा की जगह ये चीज़ पुट कर देती हूँ। तो बच्चों क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह आ रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर, अब साइन अल्फा की जगह बच्चों आ रहा है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अभी आपने परेशान नहीं होना, जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाया करेगी कि आपने किसकी जगह क्या पुट करना है। ठीक है बच्चों, अभी क्योंकि नई चीज़ है आपके लिए तो आपने ये नहीं सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह खुद समझ आ जाएगी। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन अल्फा बाई 2 एक साइन अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया। बाकी देखें न्यूमरेटर में बच रहा है साइन अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में बच रहा है कॉस अल्फा बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस इक्वल हो जाएगा बच्चों टेन अल्फा बाई 2, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि उसको हम ज़रा ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड को 1 ओवर कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, और फिर उससे हम ये इजीली बना सकते हैं। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सेकंड 2 अल्फ़ा माइनस 10 2 अल्फ़ा। अब बच्चों सेकंड को मैं लिख लूँगी 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 10 को लिख लूँगी साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब बच्चों दोनों के नीचे cos 2 अल्फा आ रहा है तो एलसीएम cos 2 अल्फा ही बनेगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन 2 अल्फा का फार्मूला तो मैं ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से cos 2 अल्फा का भी फार्मूला ओपन कर सकती हूँ, और मैंने आपको बताया था कि 1 को हम हमेशा साइन और cos की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले साइन और cos का फार्मूला ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने एंगल में क्या लेना है। ठीक है, तो साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकती हूँ बच्चों 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर cos 2 अल्फा को लिख लूँगी cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों इस 1 को मैं लिख लेती हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा और cos अल्फा ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेती हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा,
और ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो बच्चों ऊपर फार्मूला क्लोज हो रहा है, किसका फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों ए की जगह हम कॉज अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओवर क्या इसको क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं कि मतलब कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दूँ, मतलब कि कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब देखें ऊपर भी कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, होल स्क्वायर है, तो एक एक के साथ कट जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बच्चों नेक्स्ट मैंने फिफ्थ पार्ट लिख लिया है। अब ज़रा देखें इसमें मैं क्या ऐसा करती हूँ कि ये वाली साइड ले लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैं इसको ज़रा ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा। अब बच्चों इस साइन अल्फ़ा को जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लिख सकती हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। और ऐसा क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मुझे साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2 बनाना है, इसलिए मैंने इस साइन अल्फ़ा का फार्मूला उसकी जगह पुट कर लिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस साइन अल्फ़ा की जगह भी मैं लिख लूँगी 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखें अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकती हूँ, बट आप यहाँ देखें कि यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉज अल्फ़ा बाय 2 है, तो मैं इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 लिख लूँगी, ठीक है बच्चों। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये मैंने इस साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2 को देख के लिखा है, ठीक है बच्चों। तो प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉज अल्फ़ा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब ओवर और इस 1 को भी मैं बिल्कुल यही फार्मूला ओपन कर लूँगी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है बच्चों। और ये बाकी माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉज अल्फ़ा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला ओपन ऊपर बन रहा है और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। तो ए की जगह पे क्या है कॉज अल्फ़ा बाय 2 और बी की जगह पे क्या है साइन अल्फ़ा बाय 2, तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों कॉज अल्फ़ा बाय 2, ऊपर प्लस वाला है तो प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन रहा है कॉज अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2, कॉज अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी देखें स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे, तो बाकी बच्चों हमारे पास बचेगा कॉज अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बच्चों 6 पार्ट है, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्योंकि इसको मैं ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ, तो इसको मैंने राइट हैंड साइड बनाना है, मतलब कि कॉट थीटा बाय 2 बनाना है, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमें पता है कि कोसिकेंट का मतलब है 1 ओवर साइन थीटा, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस 2 था तो 2 ओवर कोसिकेंट 2 थीटा का मतलब है कि साइन 2 थीटा ओवर, ठीक है 2 ऊपर ही रहेगा, कोसिकेंट 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया ओवर साइन 2 थीटा, और फिर बच्चों ओवर, और इस सीकेंट थीटा को बेशक आप फिलहाल सीकेंट थीटा ही रहने दें, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब ओपन करने की। अब बच्चों देखें अब ये क्या है 1 ओवर साइन थीटा है प्लस 2 ओवर इस साइन 2 थीटा का मैं फार्मूला क्या ओपन कर सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर ये और फिर सीकेंट थीटा। अब इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब देखें इसमें 2 और 2 कट गया, बाकी क्या बच रहा है 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा ही बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों इसके नीचे देखें, इसके नीचे साइन थीटा तो मौजूद है, कॉस थीटा मौजूद नहीं है, तो वो जाके कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे दोनों मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। और ओवर इस सीकेंट थीटा को आप लिख लें 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें ये कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच्चों बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बच्चों हमने जो फार्मूलाज देखे थे उसमें देखें ज़रा 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, इस फार्मूला से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होगा दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब ये 2 मुझे नहीं चाहिए तो 2 साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों।
तो मैंने क्या कर लिया, मुझे पता चला कि 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है। मैं बेशक आप सिंस करके कर लें कि इस फार्मूला की हेल्प से मैंने क्या किया है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, तो इसकी जगह अब हम वो पुट कर देते हैं। और साइन थीटा की तो हमें पता है, हमने देखा था, तो ये बच्चे पुट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा को बच्चों हमने किया था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब 2 कट गया, एक कॉस के साथ कट गया, बाकी देखिए ऊपर बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 ओवर नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस ओवर साइन हो जाता है बच्चों कॉट थीटा बाई 2 एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा ओपन कर सकती हूँ। अब बच्चों 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ टेन अल्फा को लिख सकती हूँ साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और टेन 2 अल्फा को लिख सकती हूँ साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, अब ये बन जाएगा 1 प्लस, ये बन रहा है बच्चों साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो वो बनेगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, और ये देखें कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा बनेगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो अभी कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, प्लस अब ये साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये मैं इस स्टेप को दोबारा लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। और देखो बच्चों, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा रीअरेंज कर रही हूँ प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा ओवर, इसको बेशक जैसे मर्जी लिख लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको बेशक आप बेशक ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें, कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला बच्चों बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा की जगह 2 अल्फा है और बीटा की जगह क्या है अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा ओवर ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा में से अल्फा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 ओवर कॉस 2 अल्फा विच इज़ इक्वल्स टू ये बच्चों हो जाएगा सेकेंड 2 अल्फा। ठीक है, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों 8 पार्ट मैंने लिखा है, अब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ। अब बच्चों देखिए इसमें 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कॉस 3 थीटा वाला फार्मूला पुट कर लेंगे जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी था, और आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, लेकिन फ़ायदा नहीं है पुट करने का। उसकी वजह ये है कि देखिए आपके पास क्या आपने प्रूव करना है, टेन 2 थीटा ओवर टेन थीटा प्रूव करना है। अब टेन 2 थीटा का मतलब है साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, मतलब कि हमें न्यूमरेटर में साइन 2 थीटा चाहिए, और इस टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मतलब कि न्यूमरेटर में साइन थीटा भी चाहिए, मतलब कि हमें एंड पे आंसर में न्यूमरेटर में साइन थीटा भी चाहिए साइन 2 थीटा भी चाहिए, इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं, इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर अभी कॉस थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, इस हम कॉस 3 थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि क्या थी कॉस 3 थीटा, मैं बल्कि इधर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखें cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये पुट करने लगी हूँ मैं, ये बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब जरा देखें ये 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा तो एज इट इज़ है ओवर, अब ये 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये माइनस 3 cos थीटा में से एक cos थीटा माइनस होगा तो बनेगा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा को एज इट इज़ रहने दें, और देखें डिनोमिनेटर में से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं 2 cos थीटा को, बाकी बच जाएगा 2 cos के, देखें 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, cos क्यूब थीटा में से एक गया तो cos स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये 2 cos थीटा सारे का सारा बाई जा चुका है तो बाकी बचेगा -1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें ज़रा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का मैंने आपको क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है cos 2 अल्फा के, मतलब क्योंकि थीटा की बात करूँगी तो cos 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले की जगह इस सारे की जगह मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ cos 2 थीटा। अब देखें साइन थीटा और cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। ठीक है, और साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 2 थीटा के। ठीक है बच्चों, जिसको अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ। क्या इसको मैं पहले स्टार्ट में लिख सकती हूँ, टेन 2 थीटा को स्टार्ट में लिख लिया, टेन थीटा को बाद में लिख लिया, और यही थी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी।
अच्छा बच्चों, अब ज़रा देखिए हमारे पास ये 9th पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन 3 थीटा अवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अवर कॉस थीटा। अच्छा बच्चा, तो आप इसमें चाहें तो साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करके फिर उनको मतलब ऊपर नीचे से मतलब इसमें से साइन थीटा कॉमन लेके इधर से कॉस थीटा कॉमन लेके कैंसिल करके उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इजी तरीका है वो मेरे ख्याल से अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो वो ज़्यादा ईजी बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखें एलसीएम क्या बनेगा। एलसीएम में साइन थीटा और कॉस थीटा है तो दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम बन गया। अब इसके नीचे देखें साइन थीटा मौजूद है, कॉस थीटा मौजूद नहीं है, तो ये कॉस थीटा उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब ये साइन थीटा उधर मौजूद नहीं है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको साइन 3 थीटा cos 3 थीटा की वैल्यूज याद नहीं है, फार्मूलाज याद नहीं है, तो उसके बगैर भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बन रहा है, तो ये किस फार्मूला क्या क्लोज हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा की जगह 3 थीटा है और बीटा की जगह सिर्फ थीटा है, तो 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखिए नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है बच्चों, अब साइन 3 थीटा में से थीटा माइनस होगा तो बच जाएगा साइन 2 थीटा अवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लें जो कि है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अवर क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा से कॉस थीटा से कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चों इसमें भी हम उसी तरह से कर लेते हैं कि फार्मूलाज को पुट किए बगैर हम इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, एलसीएम में बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये साइन थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये बन जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों मैं इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, साइन 3 थीटा को स्टार्ट पहले, साइन 3 थीटा कॉस थीटा को पहले और इस टर्म को बाद में, तो ये बन जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म बन रही है। आप देखें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। साइन अल्फा की जगह है 3 थीटा प्लस बीटा की जगह पे है थीटा, तो ये बन जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा ओवर ये बच्चों बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों ये बन जाएगा साइन, ठीक है, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बन जाएगा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बच्चों अगर मैंने फार्मूला इसका खोलना है साइन 4 थीटा का, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या था, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एंगल में देखिए, एंगल में मतलब साइन 4 थीटा हमें फाइंड करना है ना कि साइन 4 थीटा क्या है, मतलब एंगल में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके। ठीक है, तो बच्चों तो जहाँ जहाँ एंगल आ रहा है वहाँ वहाँ 2 मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 साइन, अब अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस इस अल्फ़ा की जगह भी 2 अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो मैं इस साइन 4 अल्फ़ा की जगह पुट करूँगी 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो बच्चों इस डिडक्शन से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा ओवर इस कॉस थीटा साइन थीटा को ऐसे ही लिखने दें, साइन थीटा को स्टार्ट में ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब 2 इस साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन किया है, बाकी 2 भी एज इट इज़ रहेगा और कॉस 2 थीटा भी एज इट इज़ रहेगा। बाकी देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बच्चों साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, 2 टाइम 4 और बाकी बच रहा है यहाँ पे कॉस 2 थीटा, और यही हमारे पास तकरीबन यकीनन, हाँ जी यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों अब मैंने 9th इसका 11वां पार्ट लिख लिया है और इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों टेन थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल टेन और कॉट की वैल्यूज़ पुट कर देनी, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, प्लस की जगह प्लस, कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, इस ओवर की जगह ओवर कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकती हूँ कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई।
माइनस की जगह माइनस और इस टेन थीटा बाई टू को लिख सकती हूँ साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे। ये साइन थीटा बाई टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बना देगा, ये कॉस थीटा बाई टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बना देगा, और एलसीएम बनेगा कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर ये वाला कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। अब ये वाला ओवर लगाने लगी हूँ मैं। अब बच्चों यहाँ नीचे भी एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम क्या बनेगा, साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ही बनेगा, साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ही बनेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये कॉस थीटा बाई टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि इसके नीचे साइन थीटा बाई टू नहीं था तो ये साइन थीटा बाई टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, अभी देखें ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है, ये भी साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, सेम टर्म्स हैं तो ये कट जाएंगी। बाकी बच्चों ऊपर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जो है ये बच्चों कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन देखें वो ये एक सेकंड में लिख के बताती हूँ आपको। मैं बच्चों ये कहना चाह रही हूँ कि हमें पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल में देखें थीटा बाई टू आ रहा है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है, यहाँ पे भी थीटा बाई टू है, मतलब एंगल में 2 डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भी एंगल में 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा पुट कर देंगे, और हमें पता है कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के, और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। बच्चों नेक्स्ट 12वां पार्ट मैंने लिखा है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम चाहें तो हम फार्मूलाज पुट करके भी कर सकते हैं, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करके वैसे भी कर सकते हैं, बट वैसे क्योंकि कैंसिलेशन नहीं ना होगी, ठीक है, क्योंकि अब इधर इसके नीचे कॉस थीटा है तो कैंसिल नहीं हो सकता, उसके बाद भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही एलसीएम लेके फार्मूला क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम में बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के साथ ये वाला साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बच्चों बनेगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसके नीचे क्योंकि कॉस थीटा मौजूद नहीं है तो ये कॉस थीटा उस कॉस 3 थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों वो बन जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इस कॉस 3 थीटा को पहले लिख रही हूँ, साइन 3 थीटा साइन थीटा को बाद में लिखती हूँ, तो ये बच्चों बन जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस, इसको मैं साइन थीटा को पहले और कॉस थीटा को बाद में लिख लेती हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों ये फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का, तो फार्मूला कौन सा क्लोज होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा की जगह पे 3 थीटा है और बीटा की जगह पे थीटा है। बच्चों ये बन जाएगा कॉस अल्फा की जगह 3 थीटा था तो 3 थीटा माइनस बीटा की जगह पे थीटा है तो थीटा ओवर नीचे बच्चों आ रहा था साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब कॉस 3 थीटा माइनस थीटा आंसर आ जाएगा तो 2 थीटा। अब देखो बच्चों मैं क्या कर सकती हूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा मुझे पता है कि अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता तो ये भी साइन 2 थीटा बन सकता है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे कॉट 2 थीटा बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई भी करा लेती हूँ और 2 को डिवाइड भी करा लेती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया। अब ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये कॉस 2 थीटा भी एज इट इज़ रहेगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों 2 ऐसे ही कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा बन गया कॉट 2 थीटा, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट 13th पार्ट है,
इसकी अब मैंने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड ले लिया है। अब आप चाहते तो आपके जहन में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ तो हम दोनों को ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों cos 4 थीटा का हमें डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं पता, उससे फिर हमें वही वाले फार्मूला बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और फार्मूलाज बना के पुट करना थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो कि इसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि इसमें हम सिंपल फार्मूलाज ओपन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे जब तक कि आंसर ना आ जाए, ठीक है बच्चों। हमें कोई भी चीज़ खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली है बच्चों। इसको अब हम ओपन करके सिंप्लीफाई करते जाएंगे जितना हम कर सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज़ टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब 1/2 फिर एलसीएम लेना हमें आता है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर के थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको साइन 4 थीटा कर देगा, प्लस की जगह पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस 4 थीटा कर देगा, ठीक है बच्चों। अब 1/2, अब देखें ज़रा, अगर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो उसको तो मैं 1 कर सकती थी, लेकिन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को हमें कोई वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फार्मूला मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसकी जगह 1 पुट कर सकें, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसमें मुझे अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट प्लस भी कर दूं माइनस भी कर दूं, तो मैं इसका फार्मूला ओपन क्लोज कर सकती हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कर दिया 2, क्योंकि यहाँ पे साइन 4 थीटा है, ये पावर में है, ठीक है बच्चों। तो इसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद है, मुझे 2ab टर्म बनानी है, ठीक है बच्चों। तो 2a की जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और b की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस टर्म को मैंने प्लस भी कर दिया, उस टर्म को मैं माइनस भी कर दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ओवर इस साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें 1/2, अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा बच्चों a, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर है, तो a क्या है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर चाहते तो हम एक स्टेप बढ़ा सकते थे, स्टेप्स बढ़ाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही काफ़ी लंबा जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हम इसलिए इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली मैं होल स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। जब ओपन करूँगी तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस ये टर्म आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये टर्म इसके साथ लिखनी पड़ेगी बच्चों, ये टर्म आ जाएगी -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, ओवर, ठीक है। अभी देखें ये बाइट भी 2 मौजूद है, तो इस 2 को हम इसके साथ लिख लें, आपकी मर्जी आप लिखना चाहें तो, ठीक है, या आप चाहें तो ना भी लिखें। चलिए अभी हमने क्योंकि बाइट लिख लिया तो अभी हम इधर ही लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब आपकी मर्जी है तो 2 लिखें ना लिखें, ठीक है, इधर ही लिख लें बेशक 1/2। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखें इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर तो यहाँ पे 4 होता तो मैं डायरेक्टली होल स्क्वायर कर देती, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए हम उसी का स्क्वायर बंद करते हैं, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देती हूँ, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों। ओवर यहाँ पे भी बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसका भी मैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है बच्चों। अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो बच्चों ये टर्म 1 की 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब बच्चों मुझे और तो कुछ समझ नहीं आ रही, बस इतनी समझ आ रही कि साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूँ, ठीक है, अंदर ये आ रहा हो तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, और ये वही जो काम हमने यहाँ करना है वही यहाँ पे करना है। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि वहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा, ठीक है बच्चों। यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ये होल स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अच्छा, आपके ज़हन में ये भी आ सकता है कि ये 2 मौजूद था, मैंने पहले इसको बाहर ले लिया, मैं चाहती तो इसी को अंदर ले जाती, ठीक है, फिर मुझे इस 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़ता, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको ही अंदर ले जाती फिर भी मुझे यहाँ पे देखें इसको अंदर लेके जा नहीं सकती थी, क्योंकि देखें ये होल स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। तो होल स्क्वायर करने के लिए मुझे 2 है, इसको 4 बनाने के लिए तब भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई, थोड़ा आसान काम कर लिया, सही है बच्चों। तो अब ये बन जाएगा 1/2
1 माइनस 2, अभी देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन रहा है बच्चों, sin 2 थीटा बन रहा है, sin 2 थीटा, और ये ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ओवर ये नीचे भी बन रहा है बच्चों sin 2 थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट्स आप ज़रा थोड़ी सही अच्छी वाली लगा लीजिएगा, मेरे ब्रैकेट्स की वजह से थोड़ा गन पड़ रहा है। अच्छा बच्चों, अभी क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। इन दोनों को होल स्क्वायर उनका इलादा दे देते हैं, 1 माइनस 2, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर है, और ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों sin 2 थीटा का होल स्क्वायर ओवर ये 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने फिर थोड़ी ब्रैकेट छोटी डाल दी है, ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा देखें ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, ये वाला 2 आप 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 इसके साथ भी कैंसिल कर दें। अब बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है 1 माइनस sin 2 थीटा का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक 2 बच गया, ओवर यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों sin 2 थीटा का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ इस sin 2 थीटा की जगह देख के कि क्या कोई फार्मूला है वो पुट कर सकती हूँ, ठीक है। अब sin 2 थीटा वाला कोई फार्मूला हम अगर देखें तो ये देखें ज़रा, ठीक है, sin 2 थीटा वाला जस्ट ये फार्मूला है, लेकिन इसकी जगह तो जो हमने वैल्यू की है उसी को तो हमने मतलब वही तो बन रही थी, उससे अगर हम ये वैल्यू दोबारा से पुट कर दें तो फिर हम इसका मतलब बैक स्टेप्स करते 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 दोबारा अपने उसी राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि हमने वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने कुछ और सोचना है, सही है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर ये sin 3 थीटा में ये वाले फार्मूलाज भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं ले सकती, मैंने आपको रीज़न बता दिया, इसका मतलब है ये जो sin α/2 है इसको मैं यूज़ करके कुछ बना सकती हूँ, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करके आपको sin 2 थीटा बना के देती हूँ। तो बच्चों जो मैं फार्मूला यूज़ कर रही हूँ उसे मैं लिखती हूँ sin α/2 इक्वल है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस α/2 के, ठीक है बच्चों। तो इससे देखें ज़रा कि जहाँ जहाँ अब मैंने मुझे साइन स्क्वायर α/2 किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगी तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस α/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे α/2 नहीं चाहिए, मुझे α/2 की जगह क्या चाहिए है, यहाँ पे 2 थीटा चाहिए है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूँगी कि देखें मुझे क्या चाहिए है 2 थीटा, तो मैं ऐसा करती हूँ लेट कर लेती हूँ α/2 की जगह 2 थीटा पुट कर लेती हूँ, ठीक है बच्चों। अगर मैं α/2 की जगह 2 थीटा चाहिए ना मुझे इस पूरे की जगह, तो मैं 2 थीटा कर देती हूँ। अब मैं इसमें पुट करूँगी तो इस अल्फ़ा की जगह देख लेते हैं क्या बनेगा। अब α/2 अगर 2 थीटा है तो सिर्फ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 थीटा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर α/2 की जगह 2 थीटा पुट कर दें, सही है, 1 माइनस कॉस इस अल्फ़ा की जगह 4 थीटा पुट कर दें ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने ये चीज़ बना ली है, साइन 2 थीटा का मैंने फार्मूला बना लिया है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, देखिए ज़रा, ये देखिए साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसमें साइन 2 थीटा होल स्क्वायर की जगह वो फार्मूला पुट कर सकती हूँ जो मैंने अभी बनाया है, जो कि है 1 माइनस, अब ज़रा देखिए उसकी जगह मैं पुट कर दूँगी ये फार्मूला, ठीक है बच्चों। लेकिन ऐसा करते हैं कि देखें भी ये जो पहले 2 है ना, हम पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, एलसीएम लेके, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में आ जाएगा 2, फिर ये इसके नीचे क्योंकि 2 मौजूद नहीं है तो ये 2 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 बना देगा, माइनस साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, बेशक इसको कर लें, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बच्चों। अब इस साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमारे पास बनी थी 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2। तो अब देखिए ये इसकी जगह भी मैंने पुट करनी है और इसकी जगह भी करनी है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब बाकी तो ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 2 एलसीएम बनेगा 2, तो ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है, ये बना, और ओवर ये एज इट इज़ आएगा, इसमें एलसीएम लेने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच्चों बच रहा है 4 माइनस 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, 1 माइनस का हो जाएगा और कॉस 4 थीटा प्लस का हो जाएगा,
तो ये एज इट इज़ नीचे वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब 4 - 1 का आंसर आ जाएगा 3 + cos 4 थीटा ओवर 1 - cos 4 थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कुछ यहाँ से, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद हमने ये किया, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ये किया। अब देखें ज़रा, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करा देती हूँ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसकी हमने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, फार्मूलाज पुट कर दिए, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर कंप्लीट किया और स्क्वायर की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या किया कि फिर हमने दोबारा से साइन थीटा कॉस थीटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और इसका फार्मूला बना दिया। फार्मूला बनाने के बाद हमने क्या किया कि होल स्क्वायर को दोनों के साथ दे दिया, ठीक है, दोनों को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर दिया, ओपन कर दिया। फिर क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये 2 बन रहा था, इस 2 को ख़त्म करने के लिए एलसीएम ले लिया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास ये टर्म बची। फिर बच्चों जो मैंने फार्मूला बनाया था वो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पुट कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और फिर इसको एक दफ़ा दोबारा से सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। थोड़ा ये लंबा है, बल्कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उनमें सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है, बाकी सारे छोटे छोटे थे, आसान थे, बट ये मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट इसका 14th पार्ट है। अब मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली है, उसकी क्या वजह है कि देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल फार्मूला ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मतलब आगे अब यहाँ पे π/4 है, π/4 हम बनाने के लिए हमें मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह से करना पड़ेगा। बट अगर मैं इस साइड को लूँ तो मैं बहुत ईजीली कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे π/10 पे या जिसकी भी π/4 की वैल्यू होगी वो मुझे डायरेक्टली पता है। तो बच्चों अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 10 स्क्वायर दिस है ना, तो मैं स्क्वायर को होल स्क्वायर की फॉर्म में पहले कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता है, ठीक है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको 10 अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से सॉल्व करूँगी, और ये होल स्क्वायर बच्चों एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। ये बच्चों बन जाएगा 10 π/4 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 थीटा, ठीक है बच्चों, और होल स्क्वायर जो था उसको होल स्क्वायर ही रहने दिया। अब 10 π/4 हमें पता है 1045 होता है और 1045 1 होता है, तो इसकी जगह 1 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस, ये भी 1 इंटू 10 थीटा हो जाएगा, 1 इंटू 10 थीटा, और बाकी होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों 1 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा, बच्चों 10 थीटा ही हो जाएगा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 10 थीटा को मैं साइन ओवर कॉस लिख सकती हूँ, तो वो लिख लेती हूँ 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, ओवर 1 माइनस 10 थीटा में भी 1 माइनस 10 थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कर दूंगी इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम ले लूँगी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ये कॉस थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर एलसीएम बना था कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लूँगी, ये क्या बन जाएगा, एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब देखें ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच्चों बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखें होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम सेपरेट कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा ओवर, फिर डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब स्क्वायर होल स्क्वायर वाला काम खत्म हो गया। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 2, अब मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, साइन थीटा को पहले और कॉस थीटा को बाद में लिख रही हूँ, ओवर इस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी 1, फिर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा को मैं 2 और साइन थीटा कॉस थीटा लिख रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन 2 थीटा के, ओवर 1 माइनस ये भी साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यही बच्चों हमारी आई थिंक सो लेफ्ट हैंड साइड थी, हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने प्रूव करना था।
बच्चों आप ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 15th पार्ट। अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो π/8 है 3π/8 है 5π/8 है 7π/8 है इन सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ज़रा देखें π/8 वही बिल्कुल कन्वर्ट करने का तरीका वही है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, π से कट गया, फिर 4 के टेबल से काटें तो ये 45/2 आ गया। जो 3π/8 था ये 135/2 आ गया, जो 5π/8 था ये 225/2 आ गया। ठीक है, और जो 5 इसी तरह से 7π/8 जो मुझे पता चल गया कि वो 315/2 आ चुका है। तो बच्चों ये तो बन गया कॉस स्क्वायर, ठीक है, 45/2 45/2 प्लस कॉस स्क्वायर 135/2 प्लस कॉस स्क्वायर 225/2 प्लस कॉस स्क्वायर 315 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो अब ये चीज़ बन रही है। अब बच्चों देखें वो ठीक है, अगर तो कॉस स्क्वायर सिर्फ 45 होता, सिर्फ ये होता तो हम इनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते या लाइट एंगल लगाते हैं, जिस तरह से भी करते हैं हम कर लेते। बट अभी ये जो 2 नीचे आ रहा है ना, ठीक है, और एक ये जो स्क्वायर है ये हमें बता रहा है कि हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला जी? ये वाला फार्मूला। हमें पता था बच्चों कि कॉस अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल था? वो इक्वल था 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 के। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था, प्लस माइनस भी था। तो इससे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल बन गया? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल था 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 के। ठीक है बच्चों, अब जरा देखें अल्फ़ा की जगह 45 है, बाकी तो सेम चीज़ नहीं बन रही। अल्फ़ा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर 45/2 कॉस स्क्वायर 135/2। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा की जगह मैं सिर्फ यही वाला फार्मूला लूँ और जो एंगल आ रहा है उसको अल्फ़ा की जगह पुट करूँ तो ये चीज़ मैं उसकी जगह पुट कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर दूँगी? मैं ये कर दूँगी 1 प्लस कॉस, ठीक है, अब क्योंकि 2 छूट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 45/2 आ जाएगा। ज़रा देखिए मैं इसमें एक दफ़ा आपको 45 पुट करके बताती हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 45/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा क्या था बच्चों? 45, तो 45/2 ये बन गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना दिया 1 प्लस कॉस 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, इसी तरह से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस 135 डिग्री बाई 2। ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस 225 डिग्री बाई 2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 315 डिग्री बाई 2। ठीक है, अब देखिए सब के नीचे बाई 2 आ रहा है तो इसको हम क्या कर लेते हैं? सब से कॉमन ले लेते हैं 1/2। ठीक है, बाकी क्या बचेगा बच्चों? बाकी बचेगा 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस 135 डिग्री, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस 225 डिग्री और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस 315 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 तो एज इट इज़ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन गया? 4 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री प्लस कॉस 225 डिग्री और प्लस कॉस 315 डिग्री बन गया। सॉरी लाइन से, मार्जिन लाइन से बाइट जाने के लिए माजरत। अच्छा जी, ये बन गया। अब बच्चों मैं मज़ीद क्या करूँगी? 1/2 तो एज इट इज़ ये 4 प्लस, अब देखें cos 45 को तो cos 45 लिखा रहने दूंगी, cos 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, cos 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद ये जो है ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने ये लिख लिया, ये ठीक है। अब ये cos 335 को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैंने बड़ी सी ब्रैकेट लगाई हुई है। ठीक है, cos 315 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? उसको मैं लिख सकती हूँ cos 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि मैं लाइट एंगल यूज़ कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 ऐसे ही प्लस cos 45 ऐसे ही आ जाएगा। फिर बच्चों ये देखें 90 का ऑड मल्टीपल है तो cos जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या है बच्चों? ये 180 है, मतलब 90 का इवन मल्टीपल है तो cos ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, cos 45 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखें ज़रा ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मज़ीद देखें 270 प्लस 45 है, मतलब कि 90 का क्या है? ऑड मल्टीपल है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखें 270 प्लस 45 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos जो है पॉजिटिव होता है, ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ में cos पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ प्लस आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब देखें ज़रा cos 45 प्लस का भी मौजूद है, माइनस का भी मौजूद है, कट गया। साइन 45 माइनस का भी मौजूद है, प्लस का भी मौजूद है, कट गया। बाकी क्या बचा? 1/2 था बाइट और अंदर सिर्फ 4 बचा। ठीक है, तो ये बन गया 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 टाइम 2 2 टाइम 4 2 और विच इज़ इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। दोबारा से रिकॉल करती हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले इन π/8 3π/8 वगैरह को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जस्ट हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। लाइट एंगल वगैरह तो सबको आपको अच्छे से आता है, बस ये फार्मूला जो अप्लाई किया है तो उसको बस आप एक दफ़ा अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 का ये फार्मूला है, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 45 है, तो ये बन गया 1 + cos 45/2। जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 के बाद आगे 135 था, तो जब यहाँ पे 135 आएगा तो यहाँ पे भी 135। तो मैंने यहाँ से इस तरह से 4 फार्मूलाज बना लिए, फिर उसके बाद 1/2 सबसे कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज़, फिर इन सब 1 को प्लस करके 4 बना दिया, और बाकी पे लाइट एंगल अप्लाई करके जो प्लस माइनस वाली टर्म्स थी उसको कैंसिल आउट कर दिया, और बाकी बहुत इजी मेरे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी इसके, क्योंकि 15 पार्ट्स थे, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे और थोड़े ट्रिकी थे और इंटरेस्टिंग भी थे, तो इनकी मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपको शायद इस वीडियो में थोड़े जर्क्स फील हों, क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि बसंत चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से मतलब मैंने बार बार वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी वजह से आप तंग नहीं हुए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके इर्द गिर्द जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों या जो भी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, आप उन्हें जिनको भी मैथ्स में मसला हो, आप उनके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैंने भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, इसके बाद मैं सेकंड ईयर 9th 10th ये चारों किताबें इंशाल्लाह करूँगी कवर, और इसके बाद मैं बाकी छोटी क्लासेस की तरफ भी जा सकती हूँ। तो बच्चों, जितने भी आपको ऐसे बच्चे नजर आए जिनको मैथ्स में मसला हो, तो आप उनको मेरा चैनल जो है वो उसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।